राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सबका आरआर एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 केमिस्ट्री का इस मैटर अराउंड अस प्योर। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको मैटर के टाइप्स बताए जाएंगे। पहले चैप्टर में आपने मैटर की पूरी डिटेल पढ़ी है। इस वीडियो में मैटर के टाइप्स, सब्सटेंसेस वगैरह हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो करवा देता हूँ। मैटर क्या होता है? हमारे आसपास जो भी चीज है वो मैटर है या मैटर की बनी है। कैसे? क्योंकि मैटर की डेफिनेशन होती है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज जो जगह घेरती है या जिसका वेट होता है वो क्या कहलाता है? मैटर। अगर इस मार्कर की बात करें तो दोस्तों, अगर मैं इस मार्कर को मान लो एक जगह पे रख दूं तो ये उतना एरिया घेरेगा, उतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और उसी के साथ साथ इसका वेट भी होगा। तो इस दुनिया में कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसका मास है, वेट है, वो क्या कहलाएगी? मैटर। इवन एयर इज ऑल्सो अ मैटर। हवा भी क्या है? मैटर है। कैसे? अब आप कहोगे हवा में तो वजन होता नहीं है, बट आप एक एक्सपेरिमेंट करके ये ट्राई कर सकते हैं। एक स्केल लेना, उसके ऊपर डोरी बांध देना, ठीक है। एक गुब्बारा लेना जो फूला हुआ नहीं होगा और दूसरा बैलून लेना जिसमें आप हवा भरोगे, एयर डालोगे। दोनों बैलून को लगा देना, धागे से बांध देना और आप देखोगे आपका जो स्केल है वो क्या हो जाएगा? जो भरा हुआ बैलून है उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भरे हुए बैलून में क्या था? वेट ज्यादा था एज कंपेयर टू उस पिचके हुए बैलून के मुकाबले। तो हम ये कह सकते हैं कि एयर में भी क्या होता है दोस्तों? वेट होता है। चलिए, मैटर आपको समझ आ गया होगा। जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है या जिसका वेट होता है या मास होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। यानी एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। इस दुनिया में सारी चीजें किसकी बनी है? मैटर की बनी है। अब मैटर के दो टाइप्स होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में दो चीजें आती हैं, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जितने भी एलिमेंट्स हमारे सराउंडिंग में पाए जाते हैं एकदम फ्री फॉर्म में, या जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उनको कहा जाता है एलिमेंट। 118 एलिमेंट की टेबल आ गई थी, अब 120 से ऊपर डिस्कवर हो चुके हैं। तो एलिमेंट्स बहुत सारे हैं हमारे दुनिया में और कई ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर हुए नहीं है, बट वो फिर भी क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो एलिमेंट मतलब क्या होता है? जो ब्रोक नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता और जो फ्री फॉर्म में आपके नेचर में प्रेजेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन, ये एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन, ये एक एलिमेंट है। अब आप बताओ दोस्तों, आप हाइड्रोजन को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। तो ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट। इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। आप इससे ज्यादा इसको ब्रोक नहीं कर सकते। ऑक्सीजन को आप ब्रेक नहीं कर सकते। वही बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स क्या होता है? ये एलिमेंट से बन के या मिक्स होके बनते हैं। कंपाउंड्स आपके एलिमेंट को मिक्स करके बनाए जाते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक साथ मिला तो क्या बना? H2O, जिसको हम कहते हैं वाटर। तो वाटर आपका क्या हो गया? एक कंपाउंड बन गया। अब आप वाटर में अगर बिजली पास करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होगा? आपका वाटर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन में, दूसरा ऑक्सीजन में। यानी हम कंपाउंड को क्या कर सकते हैं? हम कंपाउंड को टुकड़ों में बांट सकते हैं या हम कंपाउंड को एलिमेंट बना सकते हैं। आखिरकार ये एलिमेंट से मिलकर ही बना है और एट लास्ट हम क्या कर सकते हैं? कंपाउंड को तोड़ के एलिमेंट बना सकते हैं। एलिमेंट तो आपका फ्री फॉर्म में पाया जाता है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता क्योंकि ये अकेले एग्जिस्ट करता है। बट कंपाउंड आपका अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, ये कई एलिमेंट्स को मिलके बनता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक कंपाउंड हुआ। इतना क्लियर हो गया। हमारे मैटर दो फॉर्म में पाए जाते हैं, प्योर और इम्प्योर। मैं अभी आपको प्योर का समझा रहा था। प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड दो टाइप होते हैं। एलिमेंट मतलब जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता और जो फ्री फॉर्म में आपके इन्वायरमेंट में है। दूसरा कंपाउंड जो एलिमेंट से मिलकर ही बना है और इनको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब इम्प्योर की बात करें, ये वो मिक्सचर होते हैं जिसको आपस में मिक्स करके बनाया जाता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो टाइप के मिक्सचर इसमें आएंगे इम्प्योर में।
होमोजीनियस में क्या होता है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब अगर मैंने पानी में नमक मिलाया तो उसमें पूरा नमक घुल जाएगा और मुझे वो दिखेगा नहीं, यानी पूरी तरीके से वो उसमें क्या हो गया, मिल गया, डिसॉल्व हो गया, ये होगा होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है, जब आपका सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होता और अलग से चमक जाता है। जैसे आप ले लो, पानी में अगर आप मिट्टी मिलाओगे तो सैंड कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता, वो उसी में पड़ा रहेगा। तो ये कैसा मिक्सचर हुआ, हेट्रोजीनियस, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। आप इसको कितना भी मिक्स करने की कोशिश करो, ये मिक्स नहीं होगा। तो दो या दो से ज्यादा मिक्सचर को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो वो होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। या तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा या तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे आप पानी में चीनी मिलाओ तो घुल जाएगी, नमक मिलाओ तो डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये सब किस में आएगा, होमोजीनियस में। पानी में आप मिट्टी डालो, नहीं घुलेगा, तो हेट्रोजीनियस हुआ। ऐसी कई चीजें हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती। ऑयल, अगर आप ऑयल मिलाओ पानी में तो कभी भी ऑयल और पानी साथ में मिक्स नहीं हो पाते, तो ये कैसा मिक्सचर हुआ, हेट्रोजीनियस। मुझे उम्मीद है अभी तक इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि मैटर के मैंने आपको जो टाइप बताए, अगर आपको इनको कॉपी में लिखना है लिख लीजिए टेबल बना के। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे इस चैप्टर में हमको समझना है एलिमेंट्स के तीन टाइप होते हैं। आपके एलिमेंट्स जो मैंने बताए थे, जो फ्री फॉर्म में पाया जाता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। एलिमेंट आपके कई प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, ये सब किस में आता है, एलिमेंट्स में। और इसके तीन टाइप होते हैं, पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मेटलॉइड्स। अब मेटल क्या होता है, जैसे आप देखो कई एलिमेंट हमारे एनवायरनमेंट में हार्ड फॉर्म में होता है, बिल्कुल सख्त होता है, और वो शाइनिंग होता है, मतलब शाइनिंग अपीयरेंस होता है उनका, अगर आप उनको साफ करो तो चमकेगा। और वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटल की कैटेगरी में लेते हैं। यानी आप देखो जैसे सोना, गोल्ड, गोल्ड हार्ड होता है, आप उसको चमकाओ तो चमक जाएगा। और उसी के साथ साथ गोल्ड जो है वो बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर भी है और हीट का भी अच्छा कंडक्टर है। तो गोल्ड किस में आएगा, आपका मेटल की कैटेगरी में। तो जितने मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। दूसरा डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब शाइनिंग अपीयरेंस, किसी चीज को साफ किया जाए और वो कितना चमक रहा है, किसी की चमकने की क्षमता को हम डक्टाइल कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। तीसरा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर क्या होता है, जो अपने आप से बिजली को पास करवा दे, वो कंडक्टर। जैसे लोहे की रॉड, लोहे की रॉड से बिजली पास हो सकती है, तो वो क्या होगा, कंडक्टर। आपका कॉपर, जिससे वायर के अंदर जो डला होता है, आपने देखा होगा वायर्स के अंदर क्या होता है, मेनली कॉपर होता है। तो कॉपर क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आप सिल्वर को ले लो, सिल्वर, चांदी आपका बहुत अच्छा कंडक्टर है। और एक क्वेश्चन भी आता है आपका 8th क्लास में, 9th में भी रिपीट होता है कि जो आपका चांदी है, सिल्वर है, वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो वायर में क्यों नहीं यूज होता, जो बिजली की तारों में आप कॉपर यूज करते हैं या हम कॉपर यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। सिल्वर जो है कॉपर के मुकाबले उससे अच्छा कंडक्टर है, तो हम उसको बिजली की तारों में क्यों नहीं यूज करते हैं। तो इसका आंसर बहुत इजी है, क्योंकि चांदी महंगा होता है कॉपर के कंपैरिजन में। अगर कोई अपने घर में वायरिंग का काम करवाना चाहे, अब हर तरीके के लोग होते हैं, वो भी होते हैं जो अपनी नीड को पूरा नहीं कर पाते, और कई ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो दोनों कैटेगरी को हम लेके चलते हैं, इसलिए कॉपर को चुना गया वायर्स में यूज करने के लिए, कि वो भी अपनी डिमांड को पूरा कर सके और जो बेसिक वाले हैं वो भी क्या कर सके, उसको लगवा सके। इसलिए चांदी को वायर में यूज नहीं किया जाता, कॉपर को यूज किया जाता है। क्योंकि चांदी और सोना क्या होता है, बहुत एक्सपेंसिव है, हर कोई उसको नहीं खरीद सकता। और वायर तो आज की डेट में ऐसी डिमांड है जो हर कोई लगवाता है, वायरिंग का काम हर कोई करवाता है, तो पॉसिबल नहीं है। तो मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, जिसमें गोल्ड, आयरन, कॉपर, आपके ये सारे मेटल्स आते हैं। दूसरा नॉन मेटल, नॉन मेटल हार्ड नहीं होते। दूसरा ये डक्टाइल भी नहीं होते, ये शाइनिंग अपीयरेंस नहीं देते। तीसरा ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो आप 10th में पढ़ोगे वो चीज। बस ये बैड कंडक्टर होते हैं, ये अपने आप से बिजली और हीट को पास नहीं होने देते। नॉन मेटल्स में आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस आती है, जितनी भी है, सल्फर, ये सब किस में आएंगी, नॉन मेटल में। यानी आप एक चीज कह सकते हो, जो भी गैसियस फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जो भी गैस के रूप में हमारे इन्वायरमेंट में है, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारी चीजें किस में आती है, नॉन मेटल में आती है। लास्ट कैटेगरी है मेटलॉइड्स। ये वो होता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है।
ना ही ये मेटल होता है और ना ही ये नॉन मेटल होता है। इसमें आपका सिलिकॉन, बोरन, ये सारे एलिमेंट्स इसमें देखे जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एलिमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर एग्जाम में आएगा तो उसको एक्सप्लेन करके लिख देना। टाइप्स पूछे जाते हैं एलिमेंट्स के, या तो मेटल पूछेगा या नॉन मेटल या मेटलॉइड्स पूछ सकता है। इसके एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना। तो मुझे उम्मीद है आज इस वीडियो में जो मैंने समझाया आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट आपका अगली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। राधे राधे।